हाँ तो नमस्कार सभी प्यारे बच्चे, आप सभी को मन ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 में जो सबसे ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आज हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे। और यदि आप इस 5 प्रश्न को बनाने के लिए जान गए और सीख गए तो एक्सरसाइज 8.1 में आपको क्वेश्चंस बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से बना लिए और सीख लिए तो एग्जाम में एक्सरसाइज 8.1 से आने वाले सवाल को आप पूरा आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने में लिखा हुआ है। क्वेश्चंस यह है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए, टेन ए, कॉट ए और कॉसेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे कि आपको क्या दिया गया है। साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है। तो इस तरीके से प्रश्न में आपको बनाने के लिए जो विधि अगर हम आपको बता रहे हैं अभी, आप सिर्फ उसी विधि का प्रयोग करेंगे। हर जगह आपका यही काम आ जाएगा। आपको अभी 5 क्वेश्चन हम बताएंगे और आगे हम और भी क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज 8.1 में अगर इस तरीके से हम बताएंगे, इस तरीके वाला क्वेश्चन अगर आपको बताएंगे तो आपका जो विधि अभी रहेगा, अगर आप एक ही क्वेश्चन को बनाने के लिए सीख जाएंगे तो आप उम्मीद है कि आगे भी जो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन अगर बनेगा तो आप बिना देखे उसको आसानी से बना लेंगे। तो इसको ध्यानपूर्वक से देखना है। तो देखिए जो दिया गया है सबसे पहले हम लोग उसको लिखेंगे। हर एक प्रश्न में यही हम लोग काम करेंगे। तो क्या दिया गया है लिखेंगे हम लोग। दिया गया है, क्या दिया गया है, साइन ए बराबर 3/4। क्या दिया गया है, साइन ए बराबर 3/4। और आपको पता होगा कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। और अगर आपको पता नहीं है तो हमारा शॉर्ट्स वीडियो है, आप उनको देख करके आसानी से सीख लेंगे। देखिए साइन थीटा बराबर 3/4 है तो आपको यहां लिखना क्या है कि साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P/H यानी कि 3/4। कोई दिक्कत? तो P और H आप एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि एक्सरसाइज 8.1 में अगर आप क्वेश्चंस बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि P, H और B आपको तीनों ज्ञात करना है। अगर 2 आपको दे दिया गया है तो आपको 1 ज्ञात करना है। तो इसमें 2 आपको मिल गया है। क्या क्या मिल गया है, एक P मिल गया और एक H मिल गया। और हर एक सवाल में आपको 2 मिल जाएगा, है ना। आपको 1 ज्ञात करना है। तो जो नहीं रहेगा उसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो इसको हम लोग निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले एक फिगर को बनाएंगे। आप जरा इधर आगे ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये आपका फिगर है, यहाँ ए, बी और सी करके हम नाम लिखे और इसको क्या बोलेंगे, कोण। तो कोण के सामने वाले को हमेशा क्या बोलते हैं, एच, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और इसको हम लोग थीटा मान लेंगे। किसको, ए को थीटा मान लेंगे। तो ए को ही क्यों थीटा मानेंगे, इसको भी जरा ध्यान से सुन लीजिए। ए को ही थीटा हम लोग इसलिए मानेंगे क्योंकि आप प्रश्न में देखिए हर जगह ए करके दिया गया है। कॉस ए, टेन ए, कॉट ए और कॉसेक ए दिया गया है। अगर इन ए के जगह पे अगर आपको सी अगर दिया होता तो आप थीटा किसको मानते हैं, सी को थीटा मानते हैं। लेकिन यहाँ किसको दिया गया है, ए दिया गया है। तो हम लोग किसको मान लिए, थीटा, ए को मान लिए। और आपको याद होगा कि हमेशा हम लोग थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर यानी कि लंब बोलते हैं। और जो थीटा और ये कोण इसके बीच वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं, बीच से बेस। तो जैसे आप फिगर बना दिए और इस तीनों को आप लिख लिए
तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि जो आपका दिया गया था साइन ए बराबर 3/4 और साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H, यानी कि यहाँ P बराबर 3 है और H बराबर कितना है 4 है। P बराबर 3 है और H बराबर 4 है। तो आपका क्या नहीं है, तो B नहीं है। तो B जो हम लोग ज्ञात करेंगे वो पाइथागोरस परिमेय के प्रयोग से ज्ञात करेंगे। तो कैसे, तो हम लोग लिखेंगे अब पाइथागोरस परिमेय के प्रयोग से, अब जरा ध्यान दीजिए, अब किससे, पाइथागोरस परिमेय के प्रयोग से। तो क्या नहीं दिया गया है, b नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे जो b बराबर का जो फॉर्मूला होता है, b बराबर √h² माइनस p², ये क्या होता है आपका, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग आसानी से लिखेंगे कि b बराबर √h का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे और p का वैल्यू कितना है 3 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत। अब आगे यहां जरा ध्यान देंगे, इसको जगह शॉर्ट हो गया है इसलिए हम बीच में लाइन दे दिए हैं। आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि उतारते टाइम आप भी बीच में लाइन दे दे। आपको क्या करना है कि आपका जो पेज रहेगा एकदम कतारबद्ध से आप सीधा उतारते जाएंगे। ऐसा नहीं करना कि यहाँ लिखे हैं फिर बीच में हम क्या कर दिया, हम भी बीच में लाइन दे दिए, इस तरह नहीं करना है। समझ में आ गया। चलिए आगे ध्यान दीजिए। देखिए अब क्या है, अब क्या करना है हम लोगों को कि b बराबर √4 चौक 16 माइनस 3 9। b बराबर 16 में अगर 9 चला गया तो कितना बच गया, 7 बच गया। तो आप हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि रूट कितना बच गया, 7 बच गया। ठीक है, देखिए जब हम लोग पाइथागोरस परिमेय का प्रयोग करके जो आपको नहीं दिया गया है उसको हम लोग निकाल लेंगे, तो निकालने के बाद आपको तीनों मिल जाएगा। तो तीनों कौन कौन सा मिल जाएगा, p भी मिल जाएगा, b भी मिल जाएगा और h भी मिल जाएगा। तो तीनों मिलने के बाद आपको क्या करना है, जो प्रश्न में बोला गया है सिर्फ प्रश्न वाले को लिख करके उसका फॉर्मूला लिखते जाना है और तीनों को क्या करना है, उतार देना है, यही करना है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। क्या अब क्या करेंगे हम लोग कि प्रश्न से एक नंबर में क्या है, cos A। तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जब तक आपको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो त्रिकोणमिति में आप एक भी सवाल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति जब भी स्टार्ट आप करेंगे उसमें हर एक जगह आपको कहीं ना कहीं फॉर्मूला का यूज जरूर होगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो हम शॉर्ट्स वीडियो डालेंगे वो फार्मूला से रिलेटेड भी डालेंगे। अगर आप वीडियो को ही सिर्फ देख लेते हैं 30 सेकंड तक तो आपको आसानी से फार्मूला से भी याद हो जाएंगे और आपको क्वेश्चंस बनाने में पूर्ण रूप से मदद करेंगे। तो चलिए आगे ध्यान दीजिए। क्या लिखेंगे हम लोग, प्रश्न से। किससे, प्रश्न से। तो cos A, तो cos A का फार्मूला क्या होता है, b बटे h। क्या होता है, b बटे h। cos A बराबर b बटे h। अब tan A का फार्मूला क्या होता है, tan A बराबर p बटे b। tan A बराबर क्या होता है, p बटे b। अब देखिए cos A का क्या होता है, b बटे h। अब जरा देखिए इधर कि b बराबर वैल्यू कितना है, तो b बराबर जो हम लोग निकाल के लाए हैं √7। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे √7
7, b बराबर √7/4। कोई दिक्कत? अब फिर देखिए p/b, तो p बराबर कितना है? p बराबर 3/√7। कोई दिक्कत? अब क्या बचा? कॉट। क्या बचा? कॉट और कॉसेक। तो कॉट ए, कॉट ए का फॉर्मूला क्या होगा? b/p। तो आपको लिखना है यहाँ पे b/p। तो b/p बराबर b कितना है? √7/p कितना है? 3, √7/3। अब क्या बच गया? कॉट के बाद क्या बच गया? कॉसेक। कॉसेक ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h/p। तो h आपका कितना है? 4, h बराबर कितना है? h बराबर 4 और p बराबर कितना है आपका? p बराबर 3। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, आपको बस यही करना है। जो प्रश्न आपका दिया रहेगा उस प्रश्न को देख करके आपको सबसे पहले लिखना है, दिया गया है साइन ए बराबर कितना? 3/4। 3/4। आप उसके बाद साइन ए का जो फॉर्मूला होता है p/h, 3/4 हम लिख दिए। अब देखिए p बराबर 3 मिल गया, h बराबर 4 मिल गया, है ना। और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमको तीनों का वैल्यू आना चाहिए, p का भी, h का भी और b का भी। इसमें एक b नहीं था, तो पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से हम लोग b बराबर जो है वैल्यू क्या कर लिए? पुट कर लिए, √7 निकाल लिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे? प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोल रहा है? cos a बराबर, cos a का फॉर्मूला क्या होता है? b/h, tan a का p/b, अब cot a का b/p और cosec a का h/p। और जो जो आपका वैल्यू दिया गया है उसको आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए ये आपका पहला प्रश्न था। अब हम लोग दूसरा प्रश्न लेके आते हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नहीं तो इसको आप कॉपी में आसानी से नोट कर लीजिए। चलिए, आपका जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न यह है कि यदि cos a बराबर 12/13 तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। सभी कौन कौन? इसमें cos आपका दिया गया है, तो sin cos दिया गया है, tan cot sec और cosec, 5 आपको और ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हम लोग लिखेंगे? हल दिया गया है, cos a बराबर 12/13। cos a का फॉर्मूला क्या होता है? cos a का फॉर्मूला होता है b/h 12/13। क्या दिया गया है? b/h, यानी b कितना? 12 और h कितना? 13। तो आपको क्या नहीं दिया गया इसमें? b और h है, क्या नहीं है? p नहीं है। क्या नहीं है? p नहीं है। तो p को निकालने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो चलिए यहां लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से, पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से p बराबर √h² माइनस b²। तो p बराबर √h बराबर कितना है? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर।
अब उसके बाद जरा ध्यान दीजिए, कि P बराबर, यहाँ रूट के अंदर में 13 का जो स्क्वायर होता है, 13 का कितना होता है 169, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 169। उसके बाद 12 का जो स्क्वायर होता है, 12 का कितना होता है 144, रूट इनके अंदर है। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे कि P बराबर 169 माइनस 144, अगर 169 में अगर हम 144 को घटा देते हैं तो हमारा बच जाता है P बराबर रूट अंडर 25। आप घटा के देख लीजिए, यहाँ पे 169 144, 4 में कितना बचा 5, 6 में 4 में कितना बचा 2, ये कितना हो गया 0, यानी कि आपका कितना बच गया 25 बच गया। अब रूट 25 का जो होता है वो कितना होता है, इसका 5 का रूट कितना हो जाएगा 25, यानी कि हमारा जो P बराबर निकल के आया वो P बराबर कितना निकल के आया 5 निकल के आया। क्या निकल के आया 5। अब लिखेंगे हम लोग प्रश्न से, प्रश्न में क्या बोला है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो कॉस तो इसमें दे ही दिया है। अब हम लोग पहला किसको ज्ञात करेंगे, साइन को। साइन ए बराबर P बटे H, क्या P बटे H। तो देखिए P बराबर कितना है 5 और H बराबर कितना है 13, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 5 बटे 13। साइन कॉस, उसके बाद क्या लेंगे टेन। टेन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा P बटे B। अब जरा ध्यान दीजिए P का फॉर्मूला कितना, P का वैल्यू कितना आया है 5 और B का वैल्यू कितना है 12, तो यहाँ लिख देंगे कितना 12। उसके बाद फिर लिखेंगे कॉट ए बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा B बटे P, हो जाएगा आपका 12 बटे 5। उसके बाद एक और क्या है सेक ए बराबर, तो सेक ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H बटे B। क्या होता है H बटे B, H बटे B। तो H कितना है 13 और B कितना है 12, तो लिख देंगे यहाँ हम लोग 13 बटे 12। अब एक कौन सा बच गया कॉसेक। कॉसेक ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है H बटे P, H बटे P, यानी कि 5 बटे 12। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसमें हम लोग जो ये कौन है, त्रिभुज का जो कौन है, आप नहीं भी अगर बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको P, B और H ये तीनों का जो वैल्यू है वो आपको निकाल लेना है। ठीक है, ये आपका क्या है दूसरा प्रश्न है। आप सेम इसी तरीके से आप बनाएंगे किसको, तीसरा प्रश्न को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर से तो चलिए फिर से हम लोग क्या करेंगे कि तीसरा प्रश्न को लिखेंगे। इससे पहले आपको क्या करना है कि इसको आप बढ़िया से कॉपी में नोट कर लीजिए, या नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये आपका क्या है प्रश्न नंबर 3, यानी कि तीसरा प्रश्न ये आपका है। देखिए ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हालांकि 5 क्वेश्चन में से 5 को एग्जाम में पूछा गया है, उसमें से एक ये भी है। इसमें क्या दिया गया है, यदि tan a बराबर 3/4 तो से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो इसमें जो है सिर्फ tan को छोड़ करके वही कॉट, साइन, कॉस, सेक और कॉसेक 5 को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे,
लिखेंगे हल दिया गया है 10a बराबर 3/4। पाइथागोरस परिमेय के प्रयोग से। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूला वाला है ना उसको हम लोग लिख लेंगे। 10a का फॉर्मूला क्या होता है, P/B यानी कि 3/4। उसके बाद लिखेंगे हम लोग क्या, पाइथागोरस परिमेय के प्रयोग से। तो देखिए यहां तक तो पूरा सिंपल है, आपको यहां तक तो आसानी से आना चाहिए। 10a बराबर क्या होता है, P/B यानी कि 3/4। तो क्या नहीं है, P है, B है, क्या नहीं है, H नहीं है। क्या नहीं है, H नहीं है। तो H जो हम लोग ज्ञात करेंगे वो किससे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस परिमेय के प्रयोग से। और पाइथागोरस परिमेय कहता है कि H बराबर √P² प्लस B²। P का जो आपका वैल्यू है वो कितना है, 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब यहां पे जरा ध्यान दीजिए, H बराबर 3 का होल स्क्वायर, 3 3 4 चौक 16। अब H बराबर √10 कितना आ गया, 16 4 20 और 5 25। H बराबर कितना हो गया, 5। H बराबर 5। ये 2 नंबर का प्रश्न जैसा है। H बराबर कितना आ गया, 5। जब H बराबर 5 आ गया तो हमको अब किससे ज्ञात करना है, प्रश्न से। क्या, तो चलना है हमको प्रश्न से। प्रश्न से क्या, साइन ये P/H। P बराबर कितना है, 3। H बराबर कितना है, 5 cos थीटा cos A B/H। तो B का जो फॉर्मूला है वो, B का जो वैल्यू है वो कितना है, 4 है। और H का जो मान ज्ञात आया है वो कितना है, 5 है। साइन cos tan आपका दिया ही है। अब हम ज्ञात करेंगे किसका, cot A। तो cot A का फॉर्मूला क्या होता है, B/P यानी कि B/P आपका हो जाएगा 4/3। ठीक है। अब उसके बाद किसका, sec A का फॉर्मूला होता है H/B यानी कि 5/4। उसके बाद एक जो बच गया लास्ट, वो बच गया cosec A। cosec A बराबर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H/P। अब H/P बराबर 5/3। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सभी एक जैसा ही है, सिर्फ आपको जो वैल्यू है वो किसका आपको निकालने के लिए आना चाहिए, P का, B का और H का। ये तीनों अगर आपके पास हथियार है तो आप आसानी से इसको बना लेंगे। और कैसे हम लोग इसको निकालते हैं वो तो आपको बता रहे हैं, और आप देख पा रहे हैं कि हम लोग पाइथागोरस परिमेय की मदद से उस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो चलिए अगला जो प्रश्न है, चौथा नंबर, हम लोग उसको बनाते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो चलिए अब हम लोग चौथा प्रश्न लेकर के आ गए हैं। देखिए आपका जो चौथा प्रश्न है वो क्या है कि यदि sec A बराबर 13/5 तो
शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। वही सेक को छोड़ करके आपको कॉस, साइन, टेन, कॉट, कॉस, है ना, आपको वही पांचों क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जो इसका विधि है हम लोग उस तरह से स्टार्ट करेंगे। हल दिया गया है 13/5। तो सेक ए का जो फॉर्मूला होता है वो h/b होता है, क्योंकि cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, और cos का जो उल्टा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेक। तो सेक का हम लोग क्या कर देंगे, h/b, उसको पलटा देंगे। ठीक है, तो सेक के बराबर क्या हो गया, h/b यानी कि 13/5। ठीक है, अब लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से। तो पाइथागोरस परिमेय से हम लोग किसको ज्ञात करेंगे, देख लीजिए। h बराबर वैल्यू आपको दिया गया है, b बराबर वैल्यू आपको दिया गया है। तो क्या नहीं दिया गया है, आपको p नहीं दिया गया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि p बराबर रूट अंडर h² माइनस b²। p बराबर रूट अंडर h का जो वैल्यू है वो 13 का और स्क्वायर माइनस 5 का और स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग 13 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 169, और 5 का कितना होता है, 25। तो p बराबर, अगर हम 169 में 25 को घटाएंगे तो 9 में 5 गया 4, और 6 में 2 गया तो 4, कितना हो गया, 144। 144, और 144 का कितना होता है, 12 का कितना हो जाएगा, 144। समझ में आ रहा है, इसमें कुछ है ही नहीं जान। ठीक है ना, सिर्फ पाइथागोरस परिमेय का प्रयोग करके उन तीनों का जो वैल्यू है उसको ज्ञात कर लेना है। ज्ञात करने के बाद आपको प्रश्न में जा करके जो बोला गया है उसको लिख करके आपको उसका जो वैल्यू है वो सिर्फ पुट कर देना है और कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, p बराबर कितना है, 12 है, और h बराबर कितना है, 13 है, p बराबर कितना है, 5 है। तो हम लोग जो है ना, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रश्न से प्रश्न में क्या बोला गया है, शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो हम लोग बारीकी से बनाते जाएंगे। साइन a p/h, p बराबर कितना, 12, h बराबर कितना हो गया, 13, cos a b/h, b बराबर कितना है, b बराबर 5, h बराबर कितना, 13। उसके बाद tan a बराबर p/b, p का वैल्यू जो है वो कितना है, 12 है, 12। अब b का वैल्यू कितना है, 5 है, 12/5। अब क्या बच गया, cos, नहीं, cot a,
कॉट ए का हो जाएगा बी बटे पी, बी बराबर 5/12, और एक जो लास्ट बच गया वो कॉसेक, कॉसेक ए बराबर एच बटे पी। तो एच का जो वैल्यू है वो 13, और पी का जो वैल्यू है वो कितना है 12, आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? आप जरा ध्यान दीजिए, इसमें कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किए हैं। जो पहला क्वेश्चन बनाए वो दूसरा क्वेश्चन में काम किए, जो दूसरा क्वेश्चन में बनाए वो तीसरा क्वेश्चन में काम किए, और जो तीसरा क्वेश्चन में बनाए वो चौथा क्वेश्चन में ही भी उसी तरह से काम किए। अब जो चौथा क्वेश्चन में बनाए उसी तरह से सेम आपको किस में करना है, पांचवा प्रश्न में करना है। तो चलिए जो लास्ट प्रश्न है उसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। तो चलिए जो लास्ट प्रश्न है वो आपका कौशिक ए बराबर 17/8, तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ये आपका लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न को बनाने के बाद आपको जो 5 प्रश्न मिला वो 5 टाइप का बना दिए। अब आगे आपको जो भी प्रश्न मिलेगा आप इसी तरीके से उनको बनाएंगे तो आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इनको भी बनाते हैं। इनमें हम लिखेंगे सबसे पहला नंबर क्या, हल दिया गया है। क्या दिया गया है, कौशिक ए बराबर 17/8। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, कौशिक ए बराबर 17/8, और कौशिक ए का फॉर्मूला क्या होता है, h/p। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कौशिक साइन थीटा p/h। अब इसको h को ऊपर कर दीजिए और p को नीचे कर दीजिए, वो आपका कौशिक का फॉर्मूला बन जाएगा। तो कौशिक ए बराबर h/p यानी कि 17/8। अब हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस पाइथागोरस परिमेय से एच पी, अब क्या नहीं दिया गया है, बी, बी बराबर √अंडर h² माइनस p²। h बराबर कितना है, 17 का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर। b बराबर 17 का जो हो जाएगा आपका 289, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, माइनस 8 का कितना हो जाएगा 64। अब जरा ध्यान दीजिए कि 289 में अगर आप 64 को घटाएंगे तो 5 2 225 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि b बराबर √अंडर 225, 225 का रूट कितना होता है 15, यानी कि b बराबर आपका हो गया 15। अब लिखेंगे प्रश्न से क्या लिखेंगे, साइन ए p/h, p/h तो 8/17 cos a, b/h, b बराबर 15, h बराबर 17, tan a बराबर tan a बराबर p/b, p बराबर 8, b बराबर 15। उसका कॉट ए बराबर हो जाएगा आपका b/p, b का कितना आ जाएगा 15/8।
एक आपका लास्ट जो बच गया वो क्या बच गया, सेक। सेक ये होता है h/b यानी कि 17/15 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये सभी आपका जो 5 VVI और मोस्ट इंपोर्टेंट आपका सभी क्वेश्चंस था। ये पांचों प्रश्न को आप बना लीजिए, उसके बाद आपको एक्सरसाइज 8.1 में प्रश्न बनाने की आवश्यकताएं नहीं है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में अगला टॉपिक के साथ। तो हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।